नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय मैं मौजूद हूं काशी में। वो काशी जो है तो बाबा विश्वनाथ की धरती, लेकिन यहां पर आज सियासी गहमा गहमी जमकर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र में लंबा एक रोड शो कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों से होता हुआ प्रधानमंत्री का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है और एक अजब गजब का एक उत्साह, एक अलग सी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। ना सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता, बल्कि आप ये समझिए कि यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग, काशी विश्वनाथ धाम का जो पूरा रास्ता है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा रोड शो निकल रहा है, वहाँ पर लोग लगातार मौजूद हैं और प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो लगातार आगे बढ़ा है। करीब 3 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है, जिसका ये जो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत जो की गोदोलिया में सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ में उन्होंने अपने रोड शो का आगाज किया और उसके बाद में ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता चल रहा है। आपको बता दें, ये जो पूरा प्रधानमंत्री का रोड शो है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों को एक तरह से साधने की कोशिश है। कैंट इलाका हो, शहरी उत्तर या फिर शहरी दक्षिण में ये रोड शो प्रधानमंत्री का ये साफ दर्शाता है कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जो रोड शो है वो सियासी गहमा गहमी बढ़ाता है पूर्वांचल की सियासत में, बल्कि आज लगातार सभी राजनीतिक दलों का एक अलग जो यहाँ पर लगातार सियासी उनकी मौजूदगी गहमा गहमी जरूर बढ़ा देती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव का भी एक रोड शो है। कल अखिलेश यादव ने वाराणसी में एक जनसभा की थी, वहीं आज सपा प्रमुख रोड शो के जरिए यहाँ पे पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। खासतौर से वाराणसी की जो तमाम 8 सीटें हैं उसको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपको ये भी बताते चले, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन पहले से ही वाराणसी में मौजूद हैं और आज उनका साथ देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, माथा टेका। ये कहा जा सकता है कि भाई ये सियासी माहौल है और सियासी माहौल में कुछ भी संभव है। सियासी माहौल में आज जब राहुल गांधी यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंचे तो एक अलग हलचल देखने को मिली, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक विकास की एक मूर्ति के तौर पे कहा जा रहा है, विकास का एक पथ कहा जा रहा है और यही विकास का पथ माना जा रहा था कि बीजेपी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता में लेकर आएगा। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते जा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ भी पा रहे होंगे कि आखिर इस समय जो 7वां और अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश में चुनाव का, वो बहुत ज्यादा हाईटेक और बहुत ज्यादा एक अलग राजनीतिक मोड में आ चुका है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में इस तरह से रोड शो करते हुए पाए गए। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तब एक अलग तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में आए थे, जब दिसंबर में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये कहा जाए जनता को समर्पित किया था। और उसके बाद में अब प्रधानमंत्री जब आए हैं तो इसके सियासी मायने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सियासी मायनों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब सिर्फ आखिरी चरण का मतदान है 7 मार्च को और 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। मेरे साथी कुंदन और अमित अलग अलग जगहों से, वाराणसी के इलाकों से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, उन जगहों से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, जरा बताइए कि इस दौरान रोड शो कहां तक पहुंचा, क्या देख पा रहे हैं तस्वीर? जी हाँ, देखिए नैना, अभी जो मैं जहाँ हूँ मैदागिद से आगे हूँ, थोड़ा आगे काशी विश्वनाथ धाम है और ये जो देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री सिक्योरिटी है और ये तमाम जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर साथ में हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। और ये जो ट्रक है जो उसके पीछे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी है
और जबरदस्त उत्साह के साथ देख सकते हैं आप कि जबरदस्त उत्साह के साथ जय श्री राम के झंडे हैं, भगवा भगवा, और भाजपा का झंडा आपको चारों तरफ दिखाई देगा। तो बीजेपी में जो आखिरी चरण का मतदान है उसमें एक तरह से लहर, और अब उसको जो बीजेपी कह रही थी कि मोदी के आने के बाद सुनामी आती है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो रोड शो है, चुनाव प्रचार खत्म हो रहा, करीब 1.5 महीने से ज्यादा लंबा जो चुनाव प्रचार था, आप समझ सकते हैं कल आखिरी दिन, और कल आखिरी से पहले आज आखिरी दूसरा दिन है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, और यहाँ तक लंबी कतार, लंबी भीड़, और ये लंबा भीड़ है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, और कार्यकर्ताओं में देखिए क्या जोश है, जबरदस्त डांस करते हैं, मस्ती में, भोले की नगरी है, और बम बम बोल रहा है, काशी गाने भी बज रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, एक उसमें उत्साह भरने का काम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हालांकि कुछ नाराजगी यहाँ पर दक्षिण में सीट 1-2 जगहों पर थी, लेकिन कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो इसके बाद माहौल पूरा देखिए, प्रधानमंत्री जी वहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहे, देखिए, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको कैमरे में के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार सामने आ रहे हैं, और उनके पीछे 2 सिक्योरिटी वाले हैं। लगातार फूलों की बारिश वहाँ हो रही है, और लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े हैं। इतनी भीड़ के साथ धीरे धीरे उनका काफिला काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ रहा है, और जबरदस्त उत्साह भी है। देखिए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया उन्होंने, और दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं, जो घर के छतों पर खड़े हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जो पिछले बार बूथ सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन हर घर वो जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बूथ के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप हर घर जाइए और मेरा प्रणाम उन्हें कहिए कि आपके सांसद का, आपके प्रधानमंत्री का प्रणाम है जो उन्होंने भेजा है, और कहिए। और ये देखिए, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आज रोड शो के जरिए पूरे बनारस में रोड शो के जरिए करीब 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया जब उनका रोड शो चल रहा है, और 3 किलोमीटर का ही फासला है जो उनको तय करना है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको पूरा करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग चुका है। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, और प्रधानमंत्री ने जो बनारस के लिए किया है, वो यहाँ के बनारस वासी कहते भी हैं कि जो बदलाव, जो बड़ा काम, खासकर काशी विश्वनाथ धाम, जो बदलाव आपको घाटों पर दिखेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो वो बदलाव हुआ है, और वो बदलाव सबके सामने है, और यही वजह है कि अपने सांसद के प्रति, अपने विधायक के, अब अपने प्रधानमंत्री के प्रति जो एक उत्साह है, जो जोश है, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी देखिए अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ हैं, और वो लगातार अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, और वो लगातार हाथ हिलाकर जो फूल फेंका जा रहा है, लोग उनको उनकी तरफ फूल फेंक रहे हैं। और तो आप अपने सांसद को लेकर जो उत्साह है, प्रधानमंत्री देखिए अभी किसी ने वो फेंका, गमछा फेंका, और इसके अलावा देखिए प्रणाम करके मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपने लोगों के बीच जाने के बाद प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता की तरह वो हमेशा वहाँ पर होते हैं, तो एक उत्साह जो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी देखिए, बिल्कुल अमित, मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा काफिला है, ये जो पूरा रोड शो है, ये इसके सियासी मायने क्या है? क्या ये एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास है, और जो भीड़ है क्या ये वोटों में तब्दील होने वाली है, या फिर कुछ अलग भी परिस्थिति बन सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव का भी आज रोड शो है। अपने दर्शकों को बताते चले कि इस खास पूरी पेशकश में, इस लाइव में मेरे साथ में खास मेहमान भी हैं। मेरे साथ में बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी के अलावा मेरे साथ में पंकज शर्मा है जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से आशीष चतुर्वेदी हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस समय मेरे साथ में हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की ये भीड़ क्या लगता है आपको? क्या ये जो बनारस की सभी 8 की 8 सीटें हैं एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आ पाएंगे, और पीएम मोदी की लहर काम कर पाएगी इस बार? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस बार फिर से 8 की 8 जो सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। और जब हम देखिए नरेंद्र मोदी जी की जब हम बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो प्रधानमंत्री हैं,
आजाद भारत में तो कोई भी इस प्रकार से नहीं हो रहा। लोग उमड़ते हैं उनको देखने और उनको सुनने के लिए। अभी पीछे एक चैनल में भी मैं देख रही थी कि अलग अलग राज्यों से जो दर्शन करने के लिए आए थे, ये सुनकर आए थे कि भव्य विश्व धाम कॉरिडोर अब बन चुका है, उसको देखते हैं, दर्शन करते हैं। उन लोगों से भी जब चैनल वाले बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम यहाँ दर्शन करने आए थे, जब पता चला कि यहाँ रोड शो है तो हम रुक गए अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। तो वो एक जो खिंचाव है, या मैं कहूँ वो लगाव है, या जो वो रिश्ता है भारत की जनता और प्रधानमंत्री जी के बीच में, वो अद्भुत है। और अगर मैं वाराणसी की बात करती हूँ, मैं काशी की बात करती हूँ, महादेव की नगरी जिसको कहा जाता है, महादेव ने खुद स्थापित किया। मार्क ट्वेन ने ये कहा था कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है वर्ल्ड का। तो उसकी तो जो एक गरिमा और एक रहस्य और एक अध्यात्म जो है वो अद्भुत है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को चुना, या मैं कहूंगी कि माँ गंगा और महादेव ने चुना नरेंद्र मोदी जी को, परंतु इस क्षेत्र का विकास खूब हुआ है। और जब विकास खूब हुआ है तो वहां की जनता जो है बहुत खुश है, और आस्था को जो सम्मान मिला है, जो पहले कभी भी नहीं मिला था, तो आस्था को सम्मान और विकास से जीवन जो है वो और सुंदर हो गया है। तो उसकी वजह से जो वहां की जनता है वो बेहद जुड़ाव रखती है नरेंद्र मोदी जी से। तो एक राइट बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ है। डेफिनेटली जनता का प्रेम कहा जा रहा है। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, क्या देख पा रहे, कहां तक पहुंचा पीएम मोदी का काफिला? लोग तमाम है, किस तरह का उत्साह है। जी अमित, चलिए लगता है अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। दरअसल शोर इतना ज्यादा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो इस समय चल रहा है, इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, और अपने नेता, अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा है। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ में। दरअसल डमरू बजाते हुए आपको इस रोड शो के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा टोपी पहने हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, और उसके बाद में जब उनके इस पूरे रोड शो का आगाज हुआ तो ये एक अलग सियासी मायने की तरफ लेकर चला जाता है। जो भव्य तस्वीर है, टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। मेरे साथ में आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, क्या लगता है इस बार टक्कर कितनी कड़ी मान रहे हैं आप? देखिए, इस बार कोई टक्कर नहीं। अगर आप जो घटनाक्रम है उनको बहुत बारीकी से देखें, किस कदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं और सब समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं। वहीं खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उनके दामाद जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रीटा बहुगुणा जी, उनके बेटे, सब लोग समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो यदि अगर इतने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो अगर कोई ना कोई वजह तो जरूर है कि वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हुई। जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, मायूस है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी का रुख कर रही है। और आप आने वाले समय में जो मैंने कहा है उसका जो सच है वो 10 तारीख को आप सबके समक्ष आ जाएगा। इस रोड शो में उमड़ी भीड़ अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल वाली होगी, या फिर यहाँ पे कड़ी टक्कर आप मानते हैं? इसका मैं जवाब आपसे लूं, लेकिन उसके पहले मैं जरा अपने एक और साथी कुंदन का रुख कर लेती हूँ। कुंदन, जरा इस रोड शो की तस्वीरें आप बताइए, और जरा बताइए कि यहाँ पर अब क्या कुछ और विशेष नजर आता है, सियासी मायने कैसे हो सकते हैं इसके? देखिए नैना, रोड शो की तस्वीरों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे हूँ वो अंतिम लोकेशन है जो बीएचयू का गेट है। लेकिन उससे पहले का नज़ारा दिखाऊंगा कि उस रोड शो का इंतजार करते हुए और बीजेपी के झंडे के साथ आप लोगों का उत्साह दे सकता हूं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके इस मदन मोहन मालवीय का जो चौराहा है, जिसे लंका गेट भी कहते हैं, जो बीएचयू का मुख्य द्वार है, वहाँ पे, और जिस तरीके से लोग
यहाँ पे खड़े और सीधे हम लोगों से बातचीत करेंगे जो इंतजार कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री का। सो भाई कितने देर से इंतजार हो रहा? बस कुछ 2 घंटे से 4 बजे से 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे से नहीं पीएम जी इंतजार किसका है? मोदी जी का, मोदी जी का, मोदी जी का। भगवान का चुनाव है। मोदी रुको भाई, अरे रुको। लेकिन ये चुनाव के नतीजे तो मोदी का फेट नहीं, योगी को डिसाइड करेंगे ना। सर बिल्कुल। हाँ। सर प्रेजेंट टाइम में योगी से बेटर हमको कोई नहीं दिख रहा है। हाँ। जिस तरीके से मैं राज्य की व्यवस्था देख रहा हूँ, जिस तरीके से लेडी मैटर हो रहा है, जो छेड़छाड़ी आरोप हो रहा है, लेकिन यूथ की व्यवस्था तो कौन देख रहा भाई? युवाओं की व्यवस्था भी। अरे मैं कह रहा, एक सेकंड वन बाय वन। क्या मतलब युवाओं की व्यवस्था? क्योंकि अपोजिशन का। अरे रुकिए, एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे रुको भाई, रुको। मैं कह रहा हूँ कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में यूथ का, जो युवाओं का एजेंडा शामिल है या नहीं है? नहीं, युवाओं के लिए जो भी काम योगी सरकार कर रही है उससे युवा संतुष्ट है। एक हद तक युवा संतुष्ट है। एक रोजगार के मुद्दे को लेके विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं, जिसमें क्या गलत घेर रही है क्या? नहीं, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा भी? नहीं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में इतना काम हो रहा है, वो उससे रोजगार नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कितना रियलिटी ये है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमें जो रोजी रोटी का साधन मिले सरकारी क्षेत्र में मिले। चाहिए। क्या एक बात बोलना चाहता हूँ, सपा के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। गाड़ी बिल्कुल आप थोड़ा साइड आ जाए, एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाए। हाँ ना बताइए। सपा के लिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जब बाप बेटे का नहीं। जी बिल्कुल कुंदन, ये जोश है, मुझे लगता है कि ये जोश है और ये उत्साह है। ये जोशीला और बेहद ही उत्साही कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर कब तक पहुंचेगा, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत भीड़ इस दौरान जरूर नजर आ रही है। मेरे साथ में इस समय जो कांग्रेस की तरफ से पंकज शर्मा जी भी मेरे साथ में है। पंकज जी, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी वाराणसी में इस समय मौजूद हैं, लेकिन आज जब खुद वो काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंचे तो उस दौरान मैं भी वहां पर थी, लेकिन इस बार बड़ी चुप्पी साधते हुए नजर आए। ना भूपेश बघेल की तरफ से कुछ कहना हुआ, ना प्रियंका गांधी जो लगातार अलग अलग जगहों पे बहुत मुखर रही। आज क्या हो गया ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं हूं। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और उसी नाते मैं टेलीविजन चैनलों पर जाता हूं, इसलिए आप कृपया मुझे कांग्रेस से न जोड़ें। अब अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछें, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। जी माफी चाहती हूँ पंकज जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप हमारे साथ में जुड़े हैं। पंकज जी, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी यहाँ पर है, लेकिन जब मैं वहाँ पर थी तो बहुत शांत थे। आपको क्या लगता है, उनकी जो चुप्पी है, उनका ये जो खामोशी है, वो क्या दर्शाती है? आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? जो शांति से अपना काम करना चाहते हैं, खामोशी से काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको उस श्रेणी में रखा जाता है, जैसा कहते हैं कि तालिबे शोहरत हैं, कैसे भी मिले मिलती रहे। तो दो तरह के लोग होते हैं। जो लोग खामोशी से काम करना चाहते हैं वो अपना काम खामोशी से करते हैं। जो बहुत शोर शराबे से और हर चीज़ को एक इवेंट बनाकर एक तिलस्म खड़ा करके करना चाहते हैं, वो उस तरह करते हैं। अपनी अपनी चॉइस है। प्रियंका गांधी बहुत मुखर रही हैं अलग अलग मौकों पर, और पूर्वांचल की अगर बात करें तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाई भी। लेकिन आपको लगता है कि वाराणसी में जो सियासी या फिर पूर्वांचल की सियासत में प्रियंका मैजिक या राहुल मैजिक कुछ चलेगा, या फिर जो खोती जमीन है उसे वो पा पाएंगे? आपको कुछ संभावना नजर आती है क्या? इस पे किसी के जादू के चलने न चलने की बात नहीं है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी तरह से मेहनत कर रहा है। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने और खासकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी मेहनत की है। मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ेगा और कांग्रेस की सीटें भी पहले से काफ़ी ज़्यादा आएंगी।
मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सीटें 30 के आसपास का आंकड़ा छू सकती हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस एकदम से उत्तर प्रदेश में रिवाइव हो गई है, लेकिन प्रियंका गांधी की मेहनत से इतना जरूर हुआ है कि आगे के लिए उसकी संभावनाएं काफी अच्छी हो गई। जी 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 बिल्कुल पंकज जी। और लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी नजर आती है। मेरे तमाम साथी लगातार मौजूद हैं, बड़ी कवरेज जारी है। मेरे साथी हिमांशु दीक्षित भी स्टूडियो से मेरे साथ में जुड़े हैं। जी हिमांशु। बिल्कुल है ना। और काशी की बात की जा रही है तो आज काशी का माहौल काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। आप पर भी काशी का रंग दिख रहा था और साथ ही सियासी दिग्गजों पर भी काशी का रंग साफ नजर आ रहा था। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और जो रोड शो इस वक्त पीएम मोदी कर रहे हैं उसकी हर एक अपडेट हम तक पहुंचा भी रहे हैं। अमित जरा दिखाइए तस्वीरें, कितना जोश कितना उमंग वहां पर लोगों में दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकल गए हैं और आप लोगों ने देखा मोदी जी को देखा है, वो गए, इतना जलवा भी देखे हैं। कब जलवा भी देखे? जलवा तो इतना रवै किया। अच्छा, जलवा देख रहे हैं। भारत दिया है माता को 2 पुत्र महान, जिसने दिला दिया भारत माँ को विश्व पटल पर अति सम्मान। मोदी जी का ये संज्ञान देख मुग्ध है हिंदुस्तान। आप बताओ। मोदी जी की इस गरिमामय उपस्थिति को हम सबने देखा और हम सब जान रहे हैं कि किसकी लहर है, किसकी विजय है और किसकी पराजय है। भले इतनी सारी पार्टियां आज मैदान में क्यों नहीं है, आज सब मिल करके भी मोदी जी के आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आज भी मोदी जी के एक आवाज पे पूरा काशी खड़ा है और पूरा काशी विजय की तरफ है। उनके लोग ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कह रही है कि भीड़ जो आई थी पंचर हो गई है, पंचर हो गई भीड़ आई थी। कहाँ से पंचर हो गया है। जब आप पंजाब में हमें घुसने नहीं देंगे तो आपको लगता है कि पंजाब की जनता यहाँ आएगी? यहाँ की जनता ही जीत के लिए काफी है। नहीं, यहीं के हैं हम लोग। वो ख्वाबों की दुनिया में हेराए हुए। 2 चाय 4 समोसा, मोदी जी पे हमको पूरा भरोसा। क्या बात है, क्या बात है। यह बनारसी, यह बनारस का रंग है। बनारस का स्वाद भी समोसा और मोदी भी। हर हर मोदी। ठीक है अमित, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, कुछ खास इस वक्त अभी आपने सुना, ये कहा जा रहा था कि जब आप पंजाब में हमें आने नहीं देंगे तो हम लोग आपका यहाँ पर स्वागत थोड़ी करेंगे। तो ये मुद्दा भी काफी जनता के बीच में इस वक्त पहुंचा हुआ है। देखिए, ये मुद्दा बने न बने, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जब चरणजीत चन्नी ने मुख्यमंत्री होकर ये बोल दिया था और प्रियंका जी वहां ताली बजा रही थी। तो ये शर्मनाक व्यवहार है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को इससे बचना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां ये करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इसी राज्य में राजनीति करने वाले हैं, इससे बाहर हम जाने वाले नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी ये करे तो ये बहुत बुरा है। अब चूंकि जहां की हम बात कर रहे हैं, जो टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर चल रहा है, एक बात आप लोगों में से किसी ने ध्यान से देखी, उसको समझा, बनारस पहले भी देखा होगा, तो इतनी चौड़ी सड़क दिखना ये अकल्पनीय था। लेकिन ये लगेगा कि चौड़ी हो गई तो क्या हो गया। अब आपको मैं ध्यान दिलाता हूं, 2 लड़के भी निकले थे रोड शो पे और उसके बाद क्या हुआ था, गाड़ी रुक गई थी, नीचे उतरना पड़ा था, तारों में फंस गए थे। पूरा जो सिक्योरिटी थी उसका पूरा काम ही यही था कि वो तार हटाए। और ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों की ये एक मुश्किल थी, ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि अच्छे से ट्रैफिक चल रहा है, इससे कई चीजें होती हैं। इससे बिजली की चोरी रुकती है, प्रवृत्ति ठीक होती है, जो सबसे बड़ी बात है। और ओवरऑल अगर कहें तो आपको लगता है कि हाँ, आप एक शहर में एक जिसको कहें कि स्मार्ट सिटी, लोग पूछते हैं कि कैसे बनती है, तो अगर तार झूलता लटकता रहेगा तो स्मार्ट सिटी नहीं हो सकती। मुझे लगता है ऐसे कई बदलाव हैं। और आप सोचिए कि इस तरह का रोड शो करने का साहस, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस तरह का रोड शो करने का साहस जी, ये क्या कोई और नेता कर पाया? क्या नहीं कर पाता है। इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उनका आशीष जी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनसे जवाब जरूर लूंगा। आशीष जी, आऊंगा आपके पास, पूछूंगा इस मुस्कुराने के पीछे वजह क्या है। लेकिन जरा कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन इस वक्त मौजूद है और जनता के बीच में मौजूद है। कुंदन, बताइए वहां पर क्या इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं?
बिल्कुल सीधी तस्वीरें बीएचयू के गेट, लंका गेट से, और लोगों का उत्साह। और अगर मैं उत्साह के बीच में जाके कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। और सीधे देखिए कि बीजेपी के झंडे और बीजेपी के पोस्टर, और ये देखिए सज्जन वहाँ से ये पीला कपड़ा, कुछ खास वजह है क्या आज के दिन के लिए? आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के सांसद हैं, तो वो आ रहे हैं, इसलिए हम लोग स्वागत में हैं। तो मैंने कितना स्वागत करेंगे, प्रधानमंत्री तो अक्सर यहाँ आया करते, आज का दिन कुछ खास है क्या? काशी में जब जब वो आगमन होता है तो खास होता है। कुछ और लोगों से बात आई आराम से सौरभ यहाँ के प्रत्याशी है, सौरभ श्रीवास्तव लंका गेट के तरफ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका नाम और उनका लोग जिक्र कर रहे हैं। और इस समूह के बीच में ये देखिए कि किस तरीके का उत्साह है। हालांकि एक समस्या इधर भी आ गई है, सड़क जाम है, और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कम से कम इस मौके पर लोगों से नियंत्रित रखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने का वक्त में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब एकदम सज धज। क्या तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक लग रही है आपकी? आराम से। तबीयत ठीक लग रही है जी? तबीयत ठीक है? सबकी ठीक है भाई। नहीं मतलब अचानक लगा कि? नहीं, अचानक क्या लगा, उत्साह लोगों में उत्साह है सब किस तरीके